जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल लर्निंग डे पे। आज जो आपकी सीरीज चल रही थी इंपॉर्टेंट, उसी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको हम लोग कहते हैं ऊष्मीय मान, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल। गुड फ्यूल मतलब एक अच्छे ईंधन की क्या होना चाहिए, इसके मतलब कैरेक्टरिस्टिक, उसके गुण क्या होने चाहिए, किस हिसाब से हम जानेंगे कि कोई भी ईंधन बहुत अच्छा होता है, उसको उपयोग में लाया जा सकता है। दो टॉपिक जल्दी से 5 मिनट में कवर करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे पहले, एक अच्छे ईंधन की निम्नलिखित लक्षण या विशेषताएं क्या होती हैं। पहली बात तो यह सस्ता होना चाहिए। मैं इसलिए आपको या सीधा स्क्रीनशॉट लेकर के आऊँ क्योंकि यही पॉइंट्स आपको डायरेक्ट पेपर में लिखना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, दोनों बच्चे देख लें अच्छे से। यह आसानी से उपलब्ध होने वाला होना चाहिए। पहली बात, ये आसानी से उपलब्ध हो जाए, मतलब मार्केट में या फिर जहाँ पे भी इसका यूज़ हो वो अवेलेबल हो, आसानी से आपको मिल जाए। तीसरा, इसका भंडारण या फिर स्टोरेज तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की जो सुविधा होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए, वो सुविधाजनक होनी चाहिए। मतलब उसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लिए जाया जाए बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। ठीक है। और चौथा क्या हो गया, इसका ऊष्मीय मान, कैलोरीफिक वैल्यू उच्च होनी चाहिए। ठीक है, इसका कैलोरीफिक वैल्यू, इसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। और पांचवा क्या हो गया, इसका ज्वलन ताप, इग्निशन और काइंडलिंग टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, ज्वलन ताप का मतलब इसको जलाने पर, मतलब ये कम ताप पर भी, मतलब अगर चाहे तो इसको हम आसानी से जला सकते हैं। इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और छठा पॉइंट क्या है, इसका दहन सुगमता पूर्वक होना चाहिए, जिससे नियंत्रित करने में कठिनाई नहीं। सुगमता पूर्वक मतलब आसानी से इसका दहन जो है वो बहुत ही हल्के टेम्परेचर से, जिससे जलने का मतलब इसको अगर ऐसा जले कि इसको नियंत्रित किया जा सके। मतलब अगर कहीं पे दिक्कत होती है तो उसको हम, जैसे अगर आग लग गया इसको जलाते समय, तो हम क्या करेंगे, उसको बुझाया जा सके, उसको पानी से या फिर अग्निशामक से, फायर एक्सटिंग्विशर से उसको बुझाया जा सके। यही इसके सारे पॉइंट्स हैं। 6 के 6 अगर आपने 5 नंबर के क्वेश्चन में अगर आपने ये 6 के 6 पॉइंट्स लिख दिए तो आपको 5 में 5 नंबर मिलना कंफर्म है। सस्ता, आसानी से उपलब्ध, भंडारण इसका स्टोरेज। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग नोट कर लीजिए। क्या होना चाहिए, इजी। क्या होना चाहिए, इसको चीप। सबसे पहले लिखिएगा आप यहाँ पे चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। दूसरा क्या होगा कि ये आसानी से उपलब्ध हो, अवेलेबल। और तीसरा क्या होगा, स्टोरेज, मतलब इसका भंडारण आसानी से हो जाए, ये इसका भंडारण होना चाहिए जहाँ पे इसकी उपयोगिता हो। और चौथा, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, इसको कैलोरीफिक वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। और उसके बाद इसका इग्निशन टेम्परेचर, आईटी जो है, इसका इग्निशन टेम्परेचर, ज्वलन ताप जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए। और चौथा, इसको आसानी से नियंत्रित, कंट्रोलेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंट्रोलेबल होना चाहिए। तो देखिए, आपने 6 पॉइंट्स में 6 नाम याद कर लिए। क्या हो गया, ये पहला चीप, अवेलेबल, आसानी से हो जाए। उसके बाद फिर एस क्या होगा, स्टोरेज होना चाहिए। फिर उसके बाद कैलोरीफिक वैल्यू इसकी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, इसकी हाई कैलोरीफिक होनी चाहिए। और आईटी मतलब इग्निशन टेम्परेचर इसका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और यहाँ पे CON जो मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये कंप्लीटली ये कंट्रोलेबल होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, कंप्लीटली कंट्रोलेबल होना चाहिए। अगर आप चाहे तो इसको ट्रिक बना करके भी याद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये पेपर में हमेशा आता ही आता है। इसमें सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए, बस एक चीज कम होना चाहिए, वो क्या है, इग्निशन टेम्परेचर, ये कम होना चाहिए। बाकी सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए, फिर ज्यादा होनी चाहिए। फिर अगला जस्ट पढ़ते हैं हम लोग कि ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होता है या कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। ठीक है, किसी ईंधन का ऊष्मीय मान या कैलोरी में ऊष्मा की वह मात्रा है, कैलोरी में मात्रा, पहली बार इसको किसको कैलकुलेट करते हैं, किसमें, एक इकाई होती है कैलोरी। कैलोरी में हम लोग क्या करते हैं, इसकी मात्रा को कैलकुलेट करते हैं कि कितना उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी। तो कैलोरी में ऊष्मा की वह मात्रा है जो इस ईंधन के 1 ग्राम को पूर्णतया जलाने पर उत्पन्न होती है। किसको, 1 ग्राम ईंधन को अगर आप पूर्णतया जला देते हैं, मतलब वो जल करके एक तरीके से एस बन गया, या फिर मतलब ASH मतलब क्या होता है, राख बन गया, तो उसी को क्या कहते हैं, हम उसी को कहेंगे उसकी ऊष्मा की ऊष्मीय मान। ठीक है, 1 ग्राम ईंधन को जलाने में पूर्णतया जब उत्पन्न होती है, क्या ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसको क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। किसी ईंधन का ऊष्मीय मान, कैलोरी में ऊष्मा की वह मात्रा। ठीक है, 1 ग्राम ईंधन को जलाने में उत्सर्जित जो ऊष्मा होती है, मतलब the heat evolved during complete combustion of 1 gram fuel is known as calorific value। ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, the complete combustion of 1 gram fuel producing heat is known as calorific value। ये भी आप अच्छे से नोट कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे। और अगला देखिए, जिस ईंधन की कम मात्रा से अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिस ईंधन की कम मात्रा से, मतलब ईंधन की क्वांटिटी जो मात्रा है वो कम है, लेकिन अधिक ऊष्मा, मतलब यहां से हीट ज्यादा निकल गया, आग यहां से ज्यादा निकल गई, ऊष्मा ज्यादा निकल गई, उसका ऊष्मीय मान अधिक होता है। कम ईंधन ज्यादा ऊष्मा, कम ईंधन ज्यादा ऊष्मा, कम ईंधन ज्यादा ऊष्मा, मतलब लेस फ्यूल मोर हीट। उसके बाद और वह अच्छा ईंधन समझा जाता है। ठीक है, लेस फ्यूल मोर हीट से क्या होगा, वो अच्छा ईंधन समझा जाएगा, या फिर उसकी ऊष्मीय वैल्यू, ऊष्मीय मान उसका ज्यादा होगा, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी। जस्ट कि इसके विपरीत क्या हो जाएगा कि ज्यादा ईंधन और कम ऊष्मा, ज्यादा ईंधन और कम ऊष्मा को क्या कहेंगे हम लोग,
ज्यादा ईंधन और कम, ज्यादा ईंधन और कम ऊष्मा को हम क्या कहेंगे कि ये इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होगा उसमें मान जो होगा उसका कम होगा। ठीक है, इसी के साथ आपका ये दोनों टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है आपका इसी के साथ खत्म होता हुआ। ठीक है, जल्दी से बच्चे इसको रिवाइज कर लें, अच्छे से पढ़ लें। इसी के साथ आपका लेक्चर होता है ये एंड। उसके बाद अगला लेक्चर हम लेकर के आएंगे